सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। बालकांड का दोहा चौपाई छंद अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ, आप सब सुनिए। जब से राम ब्याहि घर आए, नितिनो मंगल मोद बधाए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। करत बात कहीं अनुज सन रामा, मन सिय रूप लुभान सिया रामा। मुख सरोज मकरंद छवि रामा, करहीं मधुपयोग पान सिया रामा। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भंवरों की तरह पी रहा है। चितवहि चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन लज चाने, हर से जनु निज निधि वही जाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सारद सहसी सनु जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकें कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किमाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन में प्रगट भे, तहि रामा अवसर दो भाई सिया रामा। निक से जनु जुग बिमल विधु रामा, जलद पटल बिलकाय सिया रामा। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो भीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण सबिछाए। बिकट बुकुट कच घूंगर वाले, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभाया मान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहै न जाई मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम लजाही। ढोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं।
उर्मनिमाल कंबुकल गीवा काम कलभ कर भुजमल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना शामर कुंवर सखी सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरिकटी पट बीत धर रामा सुषमा शील निधान सिया रामा देखी भानुकुल भूष नहीं रामा बिसरा सखी ने अपमान सिया रामा। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख शिख देखी राम कै शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता भयो गहरू सब कहीं सभीता पुनि आयुब यही बेरहु काली यस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिए सकुचानी भयो विलम्ब मातु भय बामानी धरी बड़ी धीर रामूर आने फिर अपने पितु वश जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहसा रामा तरु फिरे बहोरी बहोरी सिया रामा निरख निरखी रघुबीर छवि रामा बाढ़ प्रीति नथोर सिया रामा। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन सिउ चाप बिसूरती चली राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभा था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु बस कीन्ही चारु चित्त भीति लिख कीन्ही गई भवानी भवन बहोरी मंदी बंदी चरण बोली कर जोरी।
तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भीति पर चरित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दमिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिक जी की माता के जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व बहोहनि बिहोहनि स्वावश विहरनी। आपका ना आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु रामा, मातु प्रथम तो रेख सिया रामा, महिमा अमित न सकई कही रामा, सहस शारदा शेष सिया रामा। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहीं के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहीं चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरहूँ, बोली गौरी हरसु हिय भरहूँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाय मनुराचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आसीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। आगे देखिए मित्रों, छंद है। मनुजा हीरा चय मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही बात गौरी आशीष सुनी, सिय सहित हिय हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर
जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिया रामा ही हिया हरसु न जाय कही सिया रामा, मंजुल मंगल मूल सब रामा, बाम अंग फरकन लग सिया रामा। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय।